हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। संतोषी माता व्रत कथा। माना जाता है कि यह कथा पढ़े बिना संतोषी माता का व्रत अधूरा होता है। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ, समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने के योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गए। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल के गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी मत खाना और न ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को समय से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को प्रसन्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगी, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वयं की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापार आए। सोचा चांदी तथा अन्य सामने खरीद ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उस घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता की व्रत का उद्यापन करना है, उससे अभी कोई न्योता दे। उद्यापन की सारी तैयारी पड़ोस की स्त्रियों से देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उसे बहलाया। बच्चे दुकान में उस पैसे की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता की कोप किया। माता के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत किया, उद्यापन का संकल्प किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय माँ संतोषी।